बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूँ जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, ठंडे ठार मौसम में कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की उम्मीदवारान की तरफ से कि इलेक्शन में कुछ गर्मा गर्मी पैदा हो जाए, अवाम कुछ बाहर निकलें, कुछ दिलचस्पी लें। अभी वो पूरी तरह कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन चले माजी के मुकाबले में या गुज़श्ता चंद हफ़्तों के मुकाबले में अब सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है। हालाँकि चकवाल में इस वक्त सख्त ठंड पड़ रही है, धुंध भी माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा है और अमूमी तौर पर जो इलेक्शन कैंपेन है वो रात के औकात में ही शहर के अंदर चलती है। लेकिन इस वक्त इस ठंडे ठार मौसम में इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि अवाम के साथ रब्ता किया जाए, लेकिन इसके अलावा शहर के अंदर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में मुख्तलिफ़ कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद भी किया जा रहा है और इस सिलसिले में जो कोशिशें हैं उसको तेज़ कर दिया गया है। ख़राब मौसम अपनी जगह ये भी पेशन गोई की जा रही है कि 27-28 जनवरी तक बारिशों का एक सिलसिला वो मुल्क में दाखिल होगा और तकरीबन पूरे मुल्क में बारिशें होंगी और ये एक हफ़्ते तक वक्फे के साथ ये बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। इसका मतलब ये है कि 8 फरवरी के आसपास वो बारिशें या हो रही होंगी या हो चुकी होंगी, तो सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और ये सर्दी अब किस हद तक इलेक्शन के टर्नआउट पर वो असरअंदाज होती है ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन बहरहाल एक बात तय है कि जो जमात भी अपने वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकालने में कामयाब होगी वही इलेक्शन जीत जाएगी। और बिलखसूस नौजवानों के हवाले से ये पेशन गोई की जा रही है कि नौजवान बड़ी तादाद में बाहर निकल आए तो काया पलट सकते हैं, रिज़ल्ट को तब्दील कर सकते हैं। लेकिन फिर ये भी उम्मीदवारों की ड्यूटी है कि वो एंगेज करें इन नौजवानों को, वो उनको बताएं कि वोट देना कितना ज़रूरी है। वरना अगर वो पूरी तरह एंगेज ना कर पाए, नौजवानों को ना समझा पाए, तो फिर 8 फरवरी उनके लिए तो एक छुट्टी का दिन होगा। और छुट्टी का दिन किस तरह मनाया जाता है ये सब जानते हैं। लोग दूसरे इलाकों में निकल जाते हैं सियाहत की गर्ज से, कोई मरी का रुख करता है, कोई और सियाहती मरकज़ का रुख करता है। तो अगर सियासी जमातें ये चाहती हैं कि नौजवान जिस बड़ी तादाद में रजिस्टर्ड हुए हैं, वोट उनके बने हैं, वो पोलिंग स्टेशन तक भी पहुँचें, तो फिर उनको ये बात समझाने की ज़रूरत है कि वोट कौमी अमानत है और ये हर सूरत पोल करना है। इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान कि जो पुराने सियासी खिलाड़ी हैं अब वो चोला बदल रहे हैं, वो भेस बदल रहे हैं, वो पुरानी खाल को उतार कर नया चोला और नई खाल ओढ़ने की वो कोशिश कर रहे हैं। बल्कि बहुत से लोग तो ये कामयाब भी हो चुके हैं। अब ये सियासी जमातों का या उम्मीदवारों की आप कह लें उनकी कमज़ोरी है, वो हर बार इन लोगों से डसे ज़रूर जाते हैं, ना चाहते हुए भी इन लोगों को वो शामिल करते हैं जो पहले ही 6-6, 8-8 जमातें वक्त के साथ वो तब्दील कर चुके हैं। तो इस वक्त भी एक सीज़न चल रहा है, मुख्तलिफ़ इलाकों से ये ख़बरें आ रही हैं कि फ़लाँ शख्स ने फ़लाँ सियासी जमात को छोड़कर अब नई सियासी जमात की तरफ रुख किया है और ज़्यादातर तादाद तो नून लीग में शामिल होने वालों की है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि ऐसा तासर दिया जा रहा है, ऐसा तासर कायम हो चुका है, या दानिस्ता या नादानिस्ता ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि अगली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। बिल्कुल हो सकती है, अगर अवाम उनको वोट दे तो ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन से पहले ये किसने पेशन गोई कर दी है, अब ये कोई ज़्यादा मसला फ़ीसा गौरस नहीं है। सब जानते हैं कि ये माहौल कैसे बनाया गया है और किस तरह अवाम तक ये बात पहुंचाई जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो भी दावेदार है कि आइंदा की जो हुकूमत है वो उनकी आने वाली है। वैसे इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है 2 सूबों में तो वो पक्के हैं, यानी सिंध में तो उनकी वैसे भी हुकूमत होती है, इस बार बलूचिस्तान में भी वो अपने जो पर है वो उसको फैला रहे हैं और अपनी स्ट्रेंथ को जमा कर रहे हैं। तो यहाँ 2 सूबों में तो वो किसी न किसी सूरत में बिल्कुल हुकूमत में होंगे। अब वफाक में उनको क्या हिस्सा मिलता है ये इसका फैसला 8 फरवरी को होगा। इसके साथ साथ जो आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में इस इलेक्शन में हमें आज़ाद उम्मीदवार नज़र आए, जिनका ज़्यादातर ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, वो बहुत सौ के मंजूर भी हो गए, वो लिस्ट में भी आ चुके हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि बड़ी तादाद में ये आज़ाद उम्मीदवार जिनको पार्टी ने टिकट जारी नहीं किया या उनकी हमायत का ऐलान नहीं किया, अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कागजात नामजदगी जो है वो वापस लेने का ऐलान वो कर रहे हैं। इसके लिए तय तो हो चुका है और फ़ैसला भी कर लिया गया है। इन उम्मीदवारों में नैयर अब्बास एडवोकेट हैं, इसके अलावा मोहतरमा शाजिया अब्बास साहिबा हैं और दीगर
बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से है। ये असूली तौर पर तो फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने इलेक्शन से जो दस्तबरदार है वो हो जाना है, लेकिन ये वो पार्टी की तरफ से हदायत का भी उन्हें इंतज़ार है। बताया जा रहा है, ज़राए बता रहे हैं कि पार्टी इनको इलेक्शन से सिर्फ 2 या 4 दिन पहले दस्तबरदारी का वो कहने जा रही है, यही ज़राए बता रहे हैं। तो 2-4 दिन पहले हम सुनेंगे कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार जो इस वक्त आज़ाद हैसियत की शक्ल में वो लिस्ट में मौजूद भी हैं, वो दस्तबरदार हो जाएंगे। और ये होना भी था, ज़ाहिर है अगर सियासी जमात हमायत नहीं करती तो फिर इलेक्शन काहे कैसे आप उसको जीत सकते हैं। अब जिक्र कर लेते हैं कि ऊपर नीचे का जो खेल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये मुख्तलिफ इलाकों में वो दाखिल होता हुआ ढक्कू भी पहुँच गया। ढक्कू में भी गुज़श्ता रोज़ एक इजलास हुआ और इस इजलास में फ़ैसला किया गया कि ऊपर जो वोट है वो हल्का NA 58 से जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी याज़ अमीर उन्हें दिया जाएगा, जबकि नीचे यानी हल्का PP 22 में सरदार गुलाम अब्बास साहब की हमायत की जाएगी। अब अंदाज़ा लगा ले कि इलेक्शन कमीशन ने और इससे पहले जो हल्का बनियाँ की गई तो वो किस भोंडे अंदाज में हुई हैं कि बहुत से ऐसे गांव हैं जिसमें ये ढक्कू भी शामिल है, जिसमें मुरीद भी शामिल है, और कई और ऐसे कस्बात है कि जहां ऊपर जो कैंडिडेट है यानी कौमी असम्बली का वो किसी और हलके का है और सूबाई असम्बली में वो हलका किसी और में शामिल होता है। अब कहा जाता है कि पटवार सर्कल नहीं तोड़ना, इसलिए ये मामला आया है। भाई निज़ाम जो बनाए जाते हैं वो आवाम की सहूलत के लिए होते हैं। अगर कोई ऐसा निज़ाम जो डिलीवर ना कर पाए, जो आवाम को सहूलत ना दे सके, तो उसका ख़त्म कर देना ही वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ऐसा कोई भी अगर असूल ज़ाब्ता बनाया गया है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब ये काहे का इंसाफ है ढक्कू के अवाम के लिए कि वो एक तरफ तो यहाँ सिर्फ चंद किलोमीटर चकवाल शहर से दूर हैं और यहाँ पर वो कौमी असम्बली के लिए इधर देख रहे हैं, जबकि सूबाई असम्बली के लिए वो हल्का PP 22 और वो भी तलागंग में वो शामिल है। ये अजीब व गरीब मंतक है जिसके बारे में अब क्या कहा जा सकता है और कैसे कहा जा सकता है। ये सिलसिला अरसा दराज से वो जारी है। इसके साथ साथ जी एक और अहम खबर भी आ रही है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो पैसे चलना भी शुरू हो चुके हैं। वैसे पैसे तो हर बार इलेक्शन के दिनों में चलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बल्दियाती इलेक्शन में देखा गया है। कौमी असम्बली में बड़े पैमाने पर जो इलेक्शन कैंपेन है वो की जाती है, परचमों की, पार्टी परचमों की बहाल लाई जाती है, बड़े बड़े जलसे होते हैं, बैनर अवेज़ा किए जाते हैं, लेकिन ये जो नकदी वाला मामला है इससे कुछ गुरेज़ किया जाता है। ख़ास लोगों को टारगेट करके ज़रूर पैसे दिए जाते हैं और वो भी इलेक्शन डे के लिए कि ये आपके अखराजात के लिए ये पैसे हैं। लेकिन अब ये खबर आ रही है ख़ास तौर पर एक उम्मीदवार की तरफ से जिन्होंने हाल ही में 2-3 पार्टियाँ तब्दील की हैं कि वो पैसा बाँट रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि पैसे के ज़ोर पर 8 फरवरी को वो इतने वोट ले लें कि कम से कम उनकी पार्टी में वाह वाह हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए कि पार्टी को उन्होंने बड़ा उठा दिया है और बड़े वोट हासिल किए हैं। तो देखते हैं कि ये जो पैसे का ज़ोर है, पैसे का चक्कर है, ये किस हद तक असरअंदाज होता है वोटर पर। जहाँ तक माजी की मिसालें हैं तो ये ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। लोग पैसे भी ले लेते हैं, वोट भी नहीं देते, क्योंकि वो इस चीज़ को अपना हक समझते हैं कि अगर कोई पैसे दे रहा है तो उसे ना की जाए, लेकिन वोट कौमी अमानत है, जो इसका मुस्तहिक है उसी को ही दिया जाए। तो इस इलेक्शन में अब क्या सूरत हाल आती है, 8 फरवरी को फैसला हो जाएगा। बहरहाल इलेक्शन तो होने ही होने हैं और इस सिलसिले में अब ये भी खबर आ रही है कि बैनुल अक़वामी जो मुबस्सर हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको भी वीज़े जारी किए जा रहे हैं, जबकि अंदरूनी मुल्क तकरीबन 2 लाख वो ख़ुसूसी जो इजाज़तनामे हैं सहाफ़ियों को वो जारी किए गए हैं। पूरे मुल्क से 2 लाख वो कार्ड वो बनाए जा रहे हैं कि जो मकामी सहाफ़ी है वो भी विज़िट कर सके, पोलिंग का अमल देख सके। अब पाकिस्तान में हमेशा होता तो यही आया है कि जो धांधली करनी है, जो एडजस्टमेंट करनी है, जो मामलात चलाने हैं वो इलेक्शन से पहले हो जाते हैं। इलेक्शन डे वाले दिन पुरअमन पोलिंग की कोशिश की जाती है। लगता है इस बार भी ऐसा ही होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।